जय श्री राम। हम साधकों को साल भर जिस पर्व का इंतजार रहता है, नवरात्रि, वो फिर से आ गए। साधना के क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाने के लिए नवरात्रि एक ऐसा प्रमुख पर्व होता है कि जो हमको परमात्मा के प्रति विश्वास जगाता है तथा हमारे अंदर जैसे ही माता का जयकारा सुनते हैं तो एक शक्ति का संचार होने लगता है, एक ऊर्जा का संचार होने लगता है जो हमारे अंदर विश्वास दिलाती है कि अब हमारे जो काम इतने समय से रुके हुए थे वो होना प्रारंभ हो जाएंगे, नवीन काम भी प्रारंभ होंगे और हम अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। नवरात्रि, हमारे ऋषि मुनि इतने ज़्यादा ज्ञानी थे, इतने ज़्यादा कह सकते हैं उन्हें भविष्य का इतना ज्ञान था या वो विज्ञान को इतना ज़्यादा समझते थे कि उन्होंने हमेशा रात्रि को बहुत महत्व दिया। रात्रि, अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो अहोरात्र एक शब्द आता है, यानी इसमें दिन और रात दोनों का वर्णन करते हैं हम। लेकिन जब भी कोई विशेष कार्य करने की बात आई तो हमारे ऋषि मुनियों ने रात्रि को बहुत महत्व दिया। चाहे वो दिवाली की रात हो, चाहे होलिका की रात हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे महारात्रि हो, यानी रात्रि, क्योंकि ऋषि मुनि जानते थे कि जब साधना करने के लिए हम बैठें तो इस रात में जो प्राप्ति हम कर सकते हैं वो कहीं नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात होती है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा के दिन और द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रात होती है। तो अगर अभी हम रात्रि को जिस दिन महत्व देना सीख जाएंगे, इस रात्रि का प्रयोग करना अपने जीवन में सीख जाएंगे, उस दिन से हमारे जीवन में प्रगति और उन्नति तथा वैभव सब मानो अपने आप गुणों की श्रेष्ठता अपने आप पधारने लगेगी। अभी हम अपनी रात को या तो आलस में खो देते हैं या व्यसनों में खो देते हैं। आज से पहले, कुछ समय पहले तक हम अपने घर में कोई अनुष्ठान भी करते थे तो वो दिन और रात दोनों का करते थे। रात में भी हमारे यहाँ पंडित आते थे, पुरोहित आते थे, अनुष्ठान प्रारंभ करते तो अनुष्ठान होते थे। लेकिन अब ना तो कोई ऐसे जानकार रहे हैं और ना हम करवा सकते हैं। लेकिन नवरात्रि अगर ईश्वर ने हमको दिया है, और इस साल तो मैं कहूँ बहुत ही सौभाग्यशाली है हम सभी कि अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के बाद नवरात्रि मिला है हमें। नहीं तो ये कनागत के बाद मिलता था, लेकिन इस बार हमें पुरुषोत्तम, हम पुरुषार्थी बनकर ही जीवन जी रहे हैं। विगत 1 महीने से हम पुरुषार्थी हैं अपनी साधना क्षेत्र में। अब इसमें हमें नवरात्रि मिला है। अब साल में ये नवरात्रि मुख्य रूप से 2 बार आते हैं जो प्रत्यक्ष है। वैसे तो 4 बार नवरात्रि आते हैं, 2 बार गुप्त और 2 बार प्रत्यक्ष। लेकिन जब 2 बार ये प्रत्यक्ष नवरात्रि आते हैं तो पहला नवरात्रि आता है वो चैत्र मास में शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है, प्रतिपदा से। और जो शारदा नवरात्रि हम जिसे कहते हैं वो अश्विनी मास की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। विशेष हम लोग सर्दी वाली नवरात्रि में, शारदीय नवरात्रि को बहुत महत्व देते हैं क्योंकि संपूर्ण भारत में इस पर्व को बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। अब इतनी जानकारी तो नहीं रही, लेकिन कोई यज्ञ, हवन, तप, अनुष्ठान, व्रत सभी लोग इसमें अपना कुछ ना कुछ जरूर पालन करते हैं। पहली बात ये कि आप लोग या हम लोग बहुत ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करें कि जब अपनी चेतना को उपराम करना चाहते हैं, ऊर्ध्वमुखी करना चाहते हैं, तो उसको हमें जो वातावरण देना चाहिए वो थोड़ा सा ठंडा वातावरण देना चाहिए।
हमारे ऋषि मुनि इस चीज़ को जानते थे, इसलिए जब भी वो तपस्या करने के लिए जाते थे तो वो हिमालय की यात्रा करते थे। अब हम में और तुम में ये है कि हम हिमालय की यात्रा नहीं कर सकते। सभी ग्रस्त जीवन में रहते हैं, सभी अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, संन्यास नहीं लिया है। तो अपने इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए सर्दी प्रारंभ होने वाली होती है, तब ये नवरात्रि आता है। हल्की हल्की ठंडक, संपूर्ण भारत में हल्की ठंड की लहर दौड़ जाती है। तब किया गया छोटा सा भी अनुष्ठान आपको ऊर्ध्वमुखी होने में बल देता है। दूसरा, इसका वैज्ञानिक कारण जब दूसरा जानना चाहेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही श्रेष्ठ है। हम और आप सभी वैज्ञानिक विज्ञान को समझने वाले हैं, विज्ञान के स्टूडेंट भी रहे हैं, तो इतना सभी जानते हैं कि दिन की अपेक्षा रात्रि का वातावरण एक तो शांत होता है, दूसरा पॉल्यूशन नहीं होता, और तीसरा इसमें अगर आवाज़ दी जाती है तो बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है। कोई भी शंख ध्वनि हो या हमारी आवाज़ हो, दिन की अपेक्षा इतने कोलाहल में ध्वनि प्रदूषण से कह सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध आवाज़ होती है, मंत्रों के शुद्ध उच्चारण होते हैं, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। या रेडियो की तरंगें होती हैं, क्यों? क्योंकि दिन में रेडियो की तरंगों को सूर्य की किरणों से वो आगे गमन नहीं कर पाती है। हम इसको देख सकते हैं, जब भी हम रेडियो चलाते हैं तो छोटे से छोटे स्टेशन को रात में सहज ही पकड़ा जा सकता है, सहज ही उसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिल जाती है, लेकिन दिन के समय हमें उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती है। इसी प्रकार जब हम रात को साधना करते हैं रात में, तो हमारे अंदर जो हमने मंत्रों का उच्चारण किया, जो शंख ध्वनि का उच्चारण किया, वो बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े क्षेत्र को अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से भर सकती है। इसलिए नवरात्रि का बहुत अच्छा वैज्ञानिक महत्व है। अब आती है कि नवरात्रि कहना चाहिए इसको या नवरात्रे कहना चाहिए, ये लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि नवरात्रि यानी नवरात्रि का ये समूह है, इस कारण यह द्वंद्व समास के अंदर आता है, तो यह पुल्लिंग हो जाता है। इसलिए अगर हम इसे नवरात्रे कहें तो इसका ज़्यादा शुद्ध उच्चारण माना जाएगा। अब बात आती है कि नवरात्रे ऐसा क्या होता है कि ये 9 दिन ये नवरात्रे चैत्र मास में या अश्विन मास में ही आते हैं। जो ज्योतिष दृष्टि से जब हमारे पृथ्वी घूमती है, इसका जब ये भ्रमण करते हुए घूमती है, तो मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के समय ये ध्रुव और कर्क रेखा के ऐसे कोने पर आ जाती है जिसे संधि काल कहा जाता है। एक ऐसा संधि काल जो मौसम का परिवर्तन भी दिखाता है। राशि परिवर्तन तो होते ही होते हैं, मौसम के परिवर्तन भी होते हैं। तो जब ये संधि काल आता है तो विकारों की चेष्टा यानी अशुद्धि का वातावरण बहुत फैलता है, बैक्टीरियाज बहुत फैलते हैं। तो इस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े, मैं तो कह सकती हूँ उनको रिसर्चर थे, जिसमें ऋषि मुनि कहा जाता है, कि उन्हें पता था कि अगर ऐसी अवस्था में जब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बरसात के बाद के बैक्टीरियाज हो रहे हैं, मौसम बदल रहा है, तो उन्होंने कहा लंघनम परम औषधि, आप व्रत कीजिए, ये परम औषधि है, और अपने आप को साधने की कोशिश कीजिए, साधना में लग जाइए। इसलिए नवरात्रि जो मनाए जाते हैं वो हमेशा संधि काल में मनाए जाते हैं। जो गुप्त नवरात्रि भी आती है वो भी संधि काल में आती हैं। वो जब बसंत का प्रारंभ होता है और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ, बसंत के प्रारंभ के बीच की जो संधि होती है तब वो वहाँ आती है, और इधर ये दिसंबर के बाद। तो ये सर्जित नवरात्रों का बिल्कुल इतना ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। हमेशा संधि काल में 4 नवरात्रे, 4 मौसम, 4 नवरात्रे हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि नवरात्रि का हमारे जीवन में आध्यात्मिक महत्व क्या है, आध्यात्मिक कहाँ तक गए हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो 9 चीज़ों का बहुत ही अच्छा महत्व, नवग्रह, नवरात्रि, नवदेवियाँ, 51 पीठ,
ये इतना ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन खड़ा होता है हमारे जीवन में। अगर हमें अपने जीवन में 9 ग्रहों को बैलेंस करना है तो हमें नवरात्रि में कुछ भी हो सके छोटी से छोटी साधना जरूर करनी चाहिए। बहुत छोटी ही सही पर जरूर कोई व्रत करना चाहिए, कोई अनुष्ठान करना, जप का, तप का, हवन का, कोई भी एक छोटा सा अनुष्ठान इन 9 दिनों में जरूर करना चाहिए। दूसरी बात कि हमारा ये शरीर जो होता है ना, ये महल की तरह शास्त्रों में कहा गया है, जिसके 9 द्वार कहे गए हैं। रामायण कहती है, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ सुर बैठे करिथाना। आवत देखें विषय वियारी, ते हटी तही कपाट उधारी। जैसे ही ये विषय व्यारी चलती है तो ये अपने दरवाजे खोल देते। ये 9 द्वार हमारे शरीर की 9 इंद्रियां। इन पर प्रत्येक एक देवी की स्थापना है। जब भी हम दुर्गा कवच पढ़ते, दुर्गा सप्तशती में जब दुर्गा कवच का जो पाठ करते, उन्हें पता होगा कि हम पूरे शरीर में हर एक अंग पर किसी ना किसी देवी का वास बोलते हैं और कहते हैं कि वो हमारे इस अंग की रक्षा करें। उसी प्रकार से 9 द्वारों पर जब 9 देवियां अपना शासन कर लेती हैं, जब अपना आधिपत्य जमा लेती हैं, तो आने वाले शरीर में जो विकार हैं, जो रोग हैं, जो कष्ट हैं, उनसे हम 6 महीने के लिए चार्ज हो जाते हैं। हमें 6 महीने तक वो रोग परेशान नहीं कर सकते, चाहे वो मानसिक पीड़ा हो, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो, चाहे वो भौतिक पीड़ा हो, चाहे वो आध्यात्मिक पीड़ा हो। इसलिए 9 दिन चाहे हम किसी भी जगह जाएं, हम अपने पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरे भारत में हम कहीं भी भ्रमण करें, इन 9 दिनों में विशेष साधना का महत्व बताया है। आइए जानते हैं 9 दिनों में हम ऐसी क्या क्या विशेष साधनाएं करें जिससे हमारा जीवन भी सफल हो। क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास के बाद नवरात्रि बहुत समय बाद आए, आप सभी पुरुषार्थी कर रहे हैं, साधना में अग्रसर हैं, तो इन 9 दिन का बहुत उपयोग करें अपने जीवन में और कोई ना कोई व्रत का पालन अवश्य करें। आगे जानेंगे कि नवरात्रि में कैसे घट स्थापना करते हैं, क्या इनमें हम व्रत की पालन कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, क्योंकि नवरात्रि आने वाले हैं। मैं चाहती हूँ सभी लोग बहुत अच्छी रीति से नवरात्रि को समझ पाएँ। तब तक के लिए मैं डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर आप सभी से एक बार फिर से कहती हूँ प्रणाम। जय श्री राम।